तुम्हारा शरीर, तुम्हारी आंखें, तुम्हारे कान, तुम्हारे हाथ। क्या तुमने कभी सोचा है ये सब तुम्हारा है या तुम्हें दिया गया है? एक बच्चा पैदा होता है बिना पूछे कि उसे कौन सी आंखें चाहिए, कौन सी जबान, कौन से हाथ। सब कुछ पहले से तैयार मिलता है। एक तंत्र, एक यंत्र, एक शरीर। और वो बच्चा बड़ा होकर इस पूरे तंत्र को अपना मान लेता है। वो कहता है ये मेरी आंखें हैं, ये मेरा शरीर है। लेकिन कभी नहीं पूछता अगर ये मेरा है तो ये मुझे बिना पूछे क्यों मिला। पिछली बार हमने सुना था ज्ञानम बंधा, सीमित ज्ञान ही बंधन है। तुमने अपने बारे में जो मान्यताएं बना ली वही तुम्हारी जंजीर बन गई। लेकिन एक सवाल अधूरा रह गया था, ये जंजीर बनती कहां से है? ये बंधन चलता किस मशीनरी से है? शिव सूत्र यहां रुकते नहीं, वो अगला कदम उठाते हैं और गहराई में उतरते हैं। तीसरा सूत्र कहता है योनिवर्गः कला शरीरम। एक कठिन वाक्य, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही सीधी बात छुपी है। योनि यानी स्रोत, उद्गम, वो जगह जहां से चीजें जन्म लेती हैं। वर्ग यानी समूह, कला यानी वो सीमित शक्तियां, सीमित क्षमताएं, शरीर यानी ढांचा, रचना। तो सूत्र कहता है वो मूल स्रोत जिससे सृष्टि की सारी शक्तियां जन्मी हैं, वही स्रोत सीमित होकर तुम्हारे इस शरीर का, इन इंद्रियों का, इस पूरे तंत्र का निर्माण करता है। दूसरे शब्दों में, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारा मन, ये कोई अलग चीज नहीं है। ये वही अनंत चेतना है जो खुद को सीमित करके एक शरीर का, एक मैं का रूप ले चुकी है। कल्पना करो एक बड़ा जलाशय। उस जलाशय से कई नालियां निकलती हैं, कुछ खेतों की तरफ, कुछ घरों की तरफ, कुछ बगीचों की तरफ। हर नाली पानी को एक तय दिशा में, एक तय मात्रा में ले जाती है। नाली में बहता पानी जलाशय के पानी से अलग नहीं है, बस वो अब एक सीमित रास्ते में, एक सीमित बहाव में बंध गया है। तुम्हारी आंख एक नाली है, वो अनंत को नहीं देख सकती। वो सिर्फ एक तय दायरे में, एक तय रोशनी को देख सकती है। तुम्हारा कान एक और नाली है, वो हर आवाज को नहीं सुन सकता, सिर्फ एक तय दायरे की तरंगों को। तुम्हारा मन एक और नाली है, वो अनंत विचारों को एक साथ नहीं समेट सकता। वो एक समय पर एक विचार को ही पकड़ पाता है। यही है कला, ये सीमित करने वाली शक्ति। अनंत खुद को इन नालियों में बहाकर एक सीमित अनुभव, एक सीमित शरीर बना लेता है। एक कठपुतली की कल्पना करो। कठपुतली के हाथ उठते हैं, पैर चलते हैं, सिर हिलता है, लेकिन ये हरकत कठपुतली की अपनी नहीं है। डोरियां हैं ऊपर कठपुतली बनाने वाले के हाथ में। अब सोचो, क्या कठपुतली और कठपुतली वाला दो अलग सत्ताएं हैं? नहीं, हरकत एक ही जगह से आ रही है, ऊपर से। कठपुतली सिर्फ वो रूप है जिसमें वो हरकत दिखने लायक बनती है। तुम्हारा शरीर भी वैसी ही एक कठपुतली है। सांस चलती है, दिल धड़कता है, हाथ हिलते हैं। ये हरकत तुम्हारी अपनी बनाई हुई नहीं है। ये उसी चेतना की हरकत है जो पूरे ब्रह्मांड में बह रही है। बस यहां इस शरीर के रूप में एक सीमित लय में प्रकट हो रही है। समस्या तब बनती है जब कठपुतली सोचने लगे ये हरकत सिर्फ मेरी है, मैं ही ये सब कर रहा हूं, अकेला, बिना किसी डोरी के। यही भूल अहंकार की जड़ बनती है। एक वीणा की कल्पना करो। वीणा के तार अपने आप नहीं बजते, कोई वादक उन्हें छेड़ता है और संगीत जन्म लेता है। अब सोचो, संगीत किसका है, वीणा का या वादक का? सच ये है, संगीत न सिर्फ वीणा का है, न सिर्फ वादक का। संगीत दोनों के मिलन से जन्मता है, लेकिन वीणा अपने आप में संगीत नहीं बना सकती, और वादक बिना वीणा के उस संगीत को इस लोक में नहीं ला सकता। तुम्हारा शरीर, ये इंद्रियां, ये मन, ये वीणा है। वो चेतना जो इसके भीतर बजती है, वो वादक है। तुम कौन हो? तुम न सिर्फ वीणा हो, न सिर्फ वादक। तुम वो हो जो दोनों के मिलन से जन्मता है, लेकिन तुम्हारी जड़ हमेशा वादक में है, वीणा में नहीं। वीणा टूट सकती है, वादक नहीं टूटता। अब एक गहरी बात समझो। ये जो कला शब्द इस सूत्र में आया है, इसका मतलब सिर्फ शरीर या इंद्रियां नहीं। इसका मतलब है हर वो सीमा जो तुम्हें लगता है तुम्हारी अपनी है। मैं सिर्फ इतना ही कर सकता हूं, ये भी एक कला है, एक सीमा है। मेरे पास इतनी ही ताकत है, इतनी ही बुद्धि है, ये भी एक सीमा है। और ये सूत्र कहता है ये सीमाएं तुम्हारा असली स्वरूप नहीं है। ये सीमाएं उसी अनंत स्रोत की एक अस्थाई,
एक कार्यकारी अभिव्यक्ति हैं। जैसे बिजली एक बल्ब में जाकर एक तय रोशनी बनती है, लेकिन बिजली खुद किसी बल्ब तक सीमित नहीं होती। बल्ब बदला जा सकता है, रोशनी की मात्रा बदली जा सकती है, लेकिन बिजली अपने आप में वही रहती है, अनंत, अपरिवर्तित। तुम्हारा शरीर, तुम्हारी क्षमताएं, तुम्हारी सीमाएं, ये सब बल्ब हैं। तुम वो बिजली हो जो हर बल्ब में बहती है, बिना किसी बल्ब में बंधे। तो अब सोचो, जीवन में इसका क्या मतलब है? जब तुम कहते हो मैं कमजोर हूं, मेरी सीमाएं ये हैं, तुम बल्ब को बिजली समझ बैठे हो। जब तुम अपनी असफलता को अपनी पूरी सत्ता मान लेते हो, तुम एक टूटे हुए बल्ब को बिजली की मौत समझ बैठे हो। लेकिन बिजली कभी नहीं मरती, वो बस एक बल्ब से हटकर दूसरे बल्ब में बहने लगती है। तुम्हारा शरीर बूढ़ा होगा, तुम्हारी ताकत कम होगी, तुम्हारी याददाश्त धुंधली होगी। ये सब बल्ब का बदलना है, ये तुम्हारा बदलना नहीं है। एक और गहरी बात, ये सूत्र ये भी कहता है, ये पूरा शरीर, ये पूरा तंत्र, कोई गलती नहीं है, कोई सजा नहीं है। ये उसी अनंत चेतना की एक रचनात्मक, एक जानबूझकर की गई अभिव्यक्ति है। काश्मीर शैव दर्शन संसार को त्यागने को नहीं कहता, वो कहता है इस शरीर को, इन इंद्रियों को पूरी शिद्दत से जियो, लेकिन ये याद रखते हुए कि ये वीणा है, तुम वादक हो, ये बल्ब है, तुम बिजली हो, ये नाली है, तुम वो जलाशय हो जिससे ये नाली निकली है। जब ये स्मरण बना रहता है तो शरीर बंधन नहीं रहता, वो एक उपकरण बन जाता है, एक खेल का मैदान बन जाता है। और जब ये स्मरण खो जाता है तो वही शरीर, वही इंद्रियां एक जेल बन जाती हैं। फर्क शरीर में नहीं है, फर्क स्मरण में है। तो करें क्या इस स्मरण को जगाने के लिए? पहला अभ्यास, दिन में एक बार अपने हाथ को देखो, सिर्फ देखो, बिना कुछ करे, और खुद से पूछो ये हाथ हिलता कैसे है? तुम्हें कोई तकनीकी जवाब नहीं चाहिए, तुम्हें बस ये महसूस करना है कि हाथ के पीछे कोई जीवन शक्ति बह रही है जिसे तुमने खुद नहीं बनाया। ये छोटा सा अभ्यास धीरे धीरे तुम्हें वापस वादक की तरफ ले जाता है। दूसरा अभ्यास, जब शरीर थके, जब इंद्रियां कमजोर पड़े, जब बुढ़ापा या बीमारी दस्तक दे, खुद से कहो ये बल्ब बदल रहा है, बिजली वैसी ही है। ये कोई इनकार नहीं है दर्द का, ये बस दर्द को उसकी सही जगह पर रखना है, शरीर में, तुम्हारी गहराई में नहीं। तीसरा अभ्यास, अपनी किसी सीमा को आज बिना शर्मिंदा हुए स्वीकार करो। मैं ये नहीं कर पाता कहो, लेकिन इसे अपनी पूरी पहचान मत बनाओ, क्योंकि सीमा नाली की है, जलाशय कभी सीमित नहीं होता। तो याद रखो, तुम्हारा शरीर, तुम्हारी इंद्रियां, तुम्हारी क्षमताएं, ये सब उस अनंत स्रोत की एक अस्थायी लहर है, एक अस्थायी नाली है। इन्हें जियो पूरी शिद्दत से, इनसे प्रेम करो, इनकी देखभाल करो, लेकिन इनमें खुद को कैद मत करो, क्योंकि जिस दिन तुम भूल जाते हो कि तुम वादक हो, उसी दिन वीणा तुम्हारी जेल बन जाती है। और जिस दिन तुम्हें याद आता है कि तुम वादक हो, उसी दिन वही वीणा तुम्हारे सबसे सुंदर संगीत का साधन बन जाती है। अगला सूत्र प्रतीक्षा कर रहा है, ज्ञानाधिष्ठानम मातृका। वहां हम जानेंगे ये सीमित ज्ञान, ये मैं का एहसास आखिर किस गहरी जड़ से, किस मूल स्रोत से जन्म लेता है। तब तक के लिए अपने शरीर को, अपनी इंद्रियों को एक वीणा की तरह देखो, जिसे तुम बजाते हो लेकिन जो तुम नहीं हो। हर हर महादेव।